नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को धोते रहिए, बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए। अगर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के हुर्राही गांव से मां को फांसी लगाकर हत्या कर फरार चल रहे युवक का संदेहास्पद स्थिति में हुआ शव बरामद। मधुबनी मद्य निषेध विभाग ने सकरी थाना क्षेत्र के हाटी टोला से 855 लीटर विदेशी शराब की बरामद, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बाबूबरही के सर्रा सनपताही गांव में बिजली की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। खुले बॉर्डर के रास्ते नेपाल से आए 500 भारतीय मजदूरों के बीच हरलाखी प्रखंड के गंगौर के मुखिया ने बांटे बिस्किट। बेनीपट्टी के विभिन्न पंचायतों में दाल के साथ मई माह का खाद्यान्न वितरण हुआ शुरू। लॉकडाउन में खाली हाथ अपने घर लौटे प्रवासियों को मनरेगा उपलब्ध करवा रही रोजगार। मधुबनी के रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जीता जंग। बिस्फी में विभिन्न बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। जयनगर डीवी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व मुखिया अनुमंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने की सुविधा मुहैया कराने की मांग। जयनगर में रेडियो के माध्यम से दर्जनों लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर दिघिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, दर्जनों से अधिक लोग हुए जख्मी। मधवापुर के सबरौली गांव में रेडियो के माध्यम से लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात। दिन न्यूज पर प्रसारित खबर मौत के इंतजार में मजदूर का असर आया सामने, मधुबनी विधायक ने मजदूर के इलाज का उठाया जिम्मा। और बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में लगभग 70 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी प्रखंड के हुर्राही गांव के कुंडल पोखरा भिंडा पर एक व्यक्ति के शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झिटकी गांव निवासी भरोस मंडल के रूप में हुई है। मृतक पर अपनी मां को फांसी लगाकर हत्या कर देने का आरोप है। पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। मां की फांसी लगाकर हत्या कर फरार चल रहे युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ है। दरअसल रविवार की सुबह हुर्राही गांव के ग्रामीणों ने शव को गांव के कुंडल पोखरा भिंडा पर देखा, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इधर सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। गौरतलब है कि बीते 17 अप्रैल को खिरहर थाना क्षेत्र के झिटकी गांव निवासी राम भरोस मंडल ने अपनी मां को फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में युवक की भाभी रिंकू देवी ने देवर भरोस मंडल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उस युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी मद्य निषेध विभाग के द्वारा सकरी थाना क्षेत्र के हाटी टोल नरपत नगर से 855 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी उत्पाद अधीक्षक मद्य निषेध राकेश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पटना मुख्यालय से संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध के निर्देशानुसार मधुबनी जिला में विभाग द्वारा सकरी थाना के नरपत नगर हाटी टोला ग्राम से रात के 10:40 पर 855 लीटर विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति शराब अपने घर में रखता था और अपने घर से बाहर सप्लाई करता था। छापेमारी टीम में अधीक्षक मद्य निषेध राकेश कुमार, निरीक्षक मद्य निषेध सौरभ कुमार, निरीक्षक चौधरी सौर्यभूषण, सिपाही रुपेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, गौतम तथा गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल थे।
दो सूचना प्राप्त हुई थी कि सकरी थाना अंतर्गत नरपत नगर टोल में एक शराब का कंसाइनमेंट उतरा है और सूचना प्राप्त होने के आलोक में निरीक्षक सौरभ कुमार तथा चौधरी सूर्यभूषण के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में महेश शाह के घर में 95 पेटी विदेशी शराब प्राप्त हुआ है। टोटल 1140 बोतल है। 855 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। इसे महेश शाह नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। इनके साथ क्या कार्रवाई किया गया? उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। रविवार की सुबह बाबूबरही थाना क्षेत्र के सर्रा सनपताही गांव में बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सर्रा सनपताही गांव में एक 35 वर्षीय महिला की मौत बिजली की चपेट में आने से हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार सुबह 6 बजे की है। महिला जब पानी लेने के लिए चापाकल पर गई, उसी समय अचानक बिजली की करंट चापाकल में प्रवाह हो जाने से महिला बिजली की चपेट में आ गई। जब तक लोगों को इस बात की जानकारी हुई तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि चापाकल में लगे पानी की मोटर में गड़बड़ी होने के कारण बिजली की करंट चापाकल में प्रवाह होने लगा, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान योग नारायण राय की पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे हुए हैं। मृतका का एक पुत्र 6 वर्ष का और एक 8 वर्ष की पुत्री है। वहीं इस घटना से पूरे परिवार सहित गांव में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डेन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। नेपाल से लौटे 500 की संख्या में भारतीय मजदूरों को एसएसबी के जवानों ने पेपरॉन बॉर्डर पर सीमा अनाधिकृत रहने के कारण प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके बाद मजदूर खुला बॉर्डर से पास कर गंगौर गांव पहुंचे, जहां स्थानीय मुखिया ने उनके बीच बिस्किट का वितरण किया। सभी मजदूर प्राइवेट बस कर यूपी के लिए रवाना हो गए। नेपाल में फंसे करीब 500 की संख्या में भारतीय मजदूर शुक्रवार की शाम पेपरॉन बॉर्डर पहुंचे, जहां सीमा अनाधिकृत रहने के कारण चेक पोस्ट पर तैनात एसएसबी ने भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। मजदूरों के साथ उनके परिवार के बच्चे भी थे, जो नेपाल के विभिन्न जगहों से भूखे प्यासे उस बॉर्डर पर पहुंचे थे। करीब कई घंटे तक एसएसबी से गुहार लगाने के बाद सभी मजदूर फिलहाल वहां से वापस चले गए व देर रात तक खुला बॉर्डर होने के कारण बधार के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। इसके बाद एसएसबी कैंप गंगौर के समीप एक आम के बगीचे में बैठे होने की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया शिवचंद्र मिश्र ने सभी भूखे मजदूरों को बिस्किट का पैकेट दिया। कुछ घंटे आराम करने के बाद मजदूरों ने प्राइवेट बस भाड़े कर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए। मजदूरों ने बताया कि वह नेपाल में ईंट उद्योग पर काम कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गया, जिससे खाने पीने की काफी दिक्कतें हो रही थी। वहीं स्थानीय मुखिया शिवचंद्र मिश्र ने बताया कि जिस प्रकार देश के विभिन्न राज्यों से सरकार के द्वारा प्रवासियों को लाया जा रहा है, इसी प्रकार नेपाल में फंसे भारतीय मजदूरों को लाने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं एसएसबी कमांडेंट शंकर सिंह ने बताया कि नेपाल से भारत वापस आने के लिए सरकार के द्वारा केवल रक्सौल व जोगबनी बॉर्डर ही अधिकृत किया गया है। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में विभिन्न पंचायतों में दाल के साथ मई माह का खाद्यान्न वितरण शुरू हो गया है। वितरण के समय पीडीएस दुकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं खाद्यान्न में दाल मिलने से उपभोक्ताओं में हर्ष देखा जा रहा है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के मद्देनजर बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उपभोक्ताओं के बीच मई माह का खाद्यान्न के साथ दाल का वितरण शुरू कर दिया गया है। पहली बार दाल के साथ खाद्यान्न मिलने से उपभोक्ताओं में हर्ष व्याप्त है। खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रोजाना 40 लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। शनिवार तक शाहपुर पंचायत के पीडीएस विक्रेता पीताम्बर झा के द्वारा 2700 में 21 यूनिट, उसी पंचायत के किरण कुमारी के द्वारा कुल 1000 में 400 यूनिट, बसैठ पंचायत के सोनी देवी के द्वारा 350 यूनिट, बनकट्टा पंचायत के भावना झा के द्वारा तकरीबन 2200 यूनिट में 1200 यूनिट, गांगुली पंचायत के सागर देवी के द्वारा 1900 में 1200 यूनिट, दिलीप दास के 1404 में 408, अंजू देवी के द्वारा 1200 में 350,
शंभुनाथ झा के द्वारा 402 में 250, महेंद्र राम के द्वारा 1650 में 700 और सुमेरा खातून के द्वारा कुल 1300 यूनिट में 600 यूनिट का राशन उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जा चुका है। सोशल डिस्टेंस के पालन सुनिश्चित कराने के लिए करीब 3 मीटर के अंतराल पर चूना का गोल घेरा बनाया गया था, जहां लाभुक कतारबद्ध खड़े होकर बारी बारी से खाद्यान्न ले रहे थे। खाद्यान्न लाभुकों को हस्तगत कराने के दौरान भी विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा था। पास में ही साबुन, डिटॉल और सैनिटाइजर रखे थे। वितरण करने वाले कर्मी चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लोव्स लगाए रखे थे। डीलर ने बताया कि खाद्यान्न लेने से पूर्व सभी लाभुकों को डिटॉल पानी व सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर खाद्यान्न दिया जा रहा है ताकि कोई समस्या न हो। डीलरों ने यह भी बताया कि इन आंकड़ों में ही पीएचएस और अंत्योदय योजना के उपभोक्ता भी शामिल हैं। निर्धारित संख्या में ही उपभोक्ताओं को बुलाकर मासिक राशन के अलावे प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क अनाज और 1 किलो दाल भी दिया जा रहा है। इस बाबत एमओ इंद्रजीत कुमार ने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर नजर रखी जा रही है। सभी पीडीएस दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन कर खाद्यान्न वितरण किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन में खाली हाथ अपने घर लौटे प्रवासियों में मनरेगा ने रोजगार की उम्मीदें जगा दी हैं। वर्तमान समय में जिला में 41,173 परिवार के 51,628 मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य दिया जा रहा है। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा ने उम्मीदें जगा दी है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण काम बंद हो चुका है। ऐसे में काफी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मनरेगा द्वारा पंचायतों में ही काम दिया जा रहा है। जिला के सभी 383 ग्राम पंचायतों में जल जीवन हरियाली व जल संचय को लेकर 273 नहर, नाला व तालाबों की उड़ाही और उसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जिसमें 17,655 मजदूर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में जिला में 41,173 परिवार के 51,628 मजदूरों को काम दिया जा रहा है, जिसके तहत 30 मई तक वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8,06,600 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी के रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीता है। इस सबका टेस्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई। कोविड केयर सेंटर रामपट्टी से शनिवार को 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीता। इन सबका टेस्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से इन सभी को छुट्टी दे दी गई। साथ ही 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। जिला प्रशासन मधुबनी ने इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार।
चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेवता अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी में विभिन्न बूथों पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मंत्रियों व आम लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को सुना। बूथ संख्या 134 पर भाजपा निवर्तमान जिला मंत्री बबली कुमारी उपस्थित थी। वहीं बूथ संख्या 193 पर जिला महामंत्री समेत अन्य लोग मौजूद थे। बिस्फी मंडल के बूथ संख्या 134 पर प्रधानमंत्री की मन की बात जिला पार्षद सह भाजपा निवर्तमान जिला मंत्री बबली यादव ने सुना। वहीं बिस्फी मंडल के सिंघासो पंचायत के छारापट्टी बूथ संख्या 193 पर मंडल कोषाध्यक्ष अखिलेश दास और सप्तऋषि के साथ मन की बात जिला महामंत्री संजय कुमार यादव ने सुनी। मौके पर जिला महामंत्री संजय कुमार यादव व बबली यादव ने कहा कि मंडल भाजपा परिवार के सभी सदस्य इस कोरोना से जारी जंग में अपने अपने स्थानों पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री की मन की बात सुने हैं। कोरोना से भारत की सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना की है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल स्थित डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था व्याप्त है, जिसको लेकर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व मुखिया संघ के अनुमंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व मुखिया संघ के अनुमंडल अध्यक्ष पूर्व मुखिया ब्रजकिशोर यादव ने प्रशासन से डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों को सुविधा संबंधी अभाव को लेकर स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सुविधा मुहैया कराने की मांग की। प्रमुख व मुखिया संघ के अध्यक्ष ने बताया कि डीबी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में खासकर महिलाओं के लिए शौचालय व पानी का घोर अभाव देखा गया। शौचालय, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की, जबकि प्रवासी मजदूरों के निबंधन के लिए तैनात कर्मी भी कई तरह के बुनियादी सुविधा का दंश झेलते हुए देखे गए। कितना दिन पहले यहाँ पे आए आप? हम लोग सर 3 रोज से हैं। ठीक है, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ पे न शौचालय है, न पानी का सुविधा है, न बाहर निकलने जाते हैं तो मतलब गांव वाले ही रोकते हैं। ये सब की हम लोग को दिक्कत है ज्यादा। न डॉक्टर आया है एक दिन भी, न हम लोग का चेकअप हुआ है। किट दिया गया आपको? हाँ, किट दिया गया। क्या क्या मिला उसमें सामान? उसमें बाल्टीन है, तौलिया और लुंगी है, और पटिया है बिछाने की, एक थाली है, एक छोटा सा कटोरी है। मच्छरदानी? हाँ, मच्छरदानी भी है। 2 साबुन मिला है, एक नहाने को, एक धोने को। अच्छा, और खाना नहीं है? खाना समय पर? नहीं है। खाना मिलता है समय पे? जी सर, खाना मिलता है। कैसा खाना रहता है? खाना वैसे ठीक ही है। हाँ, खाना खराब नहीं है, खाना जो भी है ठीक है। ये बताइए कितने दिनों से यहाँ पे ठहरे हुए हैं? आ जाए 4 दिन सफरे में लगा है। अच्छा, आज यहाँ आए हैं तो क्या क्या व्यवस्था मिला आपको? हमको कोई व्यवस्था नहीं मिला, नहीं लेटरिन का साधन है, नहीं नहाने का साधन है। उधर साबुन लावे जाता तो उधर गाड़ी भगता है, इधर लेटरिन बाथरूम में जाता है तो इधर लोग भगाता है। कितने महिला यहाँ होंगे लगभग? आदमी के, लेडीज के क्यों मंगवाए यहाँ पर? अच्छा, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। अब तक किट दिया गया? किट दिया, बाल्टी वगैरह दिया? कुछ नहीं मिला। अब किसी को नहीं मिला आप लोगों ने? लेडीज को नहीं मिला है ना? डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
जयनगर में बस स्टैंड स्थित बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार पर रेडियो के माध्यम से दर्जनों लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस दौरान ग्रामीण व नगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रविवार को मन की बात के प्रसारण पर जयनगर ग्रामीण व नगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बातों को सुना। नगर महामंत्री आनंद पूर्वे के नेतृत्व में बस स्टैंड स्थित बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार पर दर्जनों लोगों के मौजूदगी में शब्दऋषि के साथ सुनी गई। आनंद पूर्वे ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व में देश का विकास बड़े पैमाने पर किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ नेता विजय अग्रवाल, विजय कुमार प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष प्रमीला पूर्वे, अजय पूर्वे, सूरज गुप्ता, ललित वाजपेयी समेत अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के लोहापट्टी स्थित पवन इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर अमरेंद्र मंडल की पत्नी का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। उनके निधन पर विधायक समेत अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। मधुबनी शहर के गांधी बाजार लोहापट्टी स्थित पवन इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर सह समाज सेवी अमरेंद्र मंडल की 56 वर्षीय पत्नी लीला देवी का निधन हृदय गति रुकने से हो गया। वे अपने पीछे 2 पुत्र व 3 पुत्रियों को छोड़ गई हैं। उनके निधन पर उनके शोकाकुल पुत्र अनिल कुमार, रवि कुमार, पुत्री अनीता, सुनीता, सोनम को विधायक समीर कुमार महासेठ, विधान पार्षद सुमन महासेठ, नागेंद्र राउत, मनोज पूर्वे, प्रहलाद पूर्वे, विश्वनाथ कारक, मिथिलेश प्रधान समेत कई अन्य लोगों ने पहुंचकर सांत्वना देते हुए शोक व्यक्त किया। लीला मंडल और शनिवार दोपहर 2:20 में अचानक तबियत खराब हुआ। डॉक्टर प्रहलाद कर दिया है, चेकअप किए। किस कारण से मरे, क्या बीमार था? वो हार्ट अटैक के कारण धड़कन आ गया। कितना एज होगा इनका? इनका करीब लगभग 56 इनका देहावसा हृदय गति रुक जाने के कारण कल लगभग 2:30 बजे में हो गया। कोरोना का जांच सारा हो चुका है, इनका जांच रिपोर्ट नेगेटिव। बहुत धर्मपरायण महिला थी। पूरे समाज में इनका अपना अलग पहचान था। हर के सुख दुख में शामिल होना इनका विशेष पहचान। अच्छे व्यवहार करते हैं। हार्ट अटैक मेरी सासू माँ की बहुत ही अच्छी। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य।
तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के हुर्राही गांव से मां को फांसी लगाकर हत्या कर फरार चल रहे युवक का संदेहास्पद स्थिति में हुआ शव बरामद। मधुबनी मद्य निषेध विभाग ने सकरी थाना क्षेत्र के हाटी टोला से 855 लीटर विदेशी शराब की बरामद, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बाबूगढ़ी के सर्रा सनपताही गांव में बिजली की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। खुले बॉर्डर के रास्ते नेपाल से आए 500 भारतीय मजदूरों के बीच हरलाखी प्रखंड के गंगौर के मुखिया ने बांटे बिस्किट। बेनीपट्टी के विभिन्न पंचायतों में दाल के साथ मई माह का खाद्यान्न वितरण हुआ शुरू। लॉकडाउन में खाली हाथ अपने घर लौटे प्रवासियों को मनरेगा उपलब्ध करवा रही रोजगार। मधुबनी के रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जीता जंग। बिस्फी में विभिन्न बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। जयनगर डीवी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर पर व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व मुखिया अनुमंडल अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने की सुविधा मुहैया कराने की मांग। जयनगर में रेडियो के माध्यम से दर्जनों लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर दिघिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, दर्जनों से अधिक लोग हुए जख्मी। मधवापुर के सबरौली गांव में रेडियो के माध्यम से लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात। दिन न्यूज पर प्रसारित खबर मौत के इंतजार में मजदूर का असर आया सामने, मधुबनी विधायक ने मजदूर के इलाज का उठाया जिम्मा। और बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में लगभग 70 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर दिघिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दर्जनों व्यक्ति घायल हो गए। घंटों झड़प होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर दिघिया गांव में जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। झड़प में एक पक्ष से राजे यादव, संतोष यादव, इंदु यादव, विनीत यादव, राम अवतार यादव, रामाशीष यादव, विनोद साफी, सतीश, धर्म और प्रवीण यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार अपराह्न 3:30 बजे मुसहरी टोला से लगभग 200 की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे। जमीन पर माले का लाल झंडा गाड़ कब्जा करना शुरू कर दिया। मना करने पर कब्जा करने वाले लोगों ने रोकने वाले पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि घर में घुसकर मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि कब्जा करने वाले सभी लोग हरवे हथियार से लैस थे। 2 घंटे तक दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुआ। सूत्रों के मुताबिक मनोज, मनसीफ, बिरबल, श्याम, विनय, रामेश्वर, विलास, जगदीश, सेवक, चरित्र और सैनी मंडल द्वारा मुसहरी टोल के सभी महिला पुरुष को भड़काकर जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से लाया गया था। वहीं मारने वाले में 62, कारी, बिरजू, सिरजू, रमेश, छोटे, बिल्टू, राजेंद्र, निर्दय सदा का नाम बताया जा रहा है। जबकि गंभीर रूप से घायल राजे यादव पर उनके ही ट्रैक्टर चालक राजू सदा द्वारा हमला किए जाने की बात बताई गई है। शनिवार को 2 घंटा दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुआ, जिसमें राजे यादव गंभीर रूप से जख्मी है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक अन्य लोग भी जख्मी है। 2 घंटे झड़प होने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार पहले तो पुलिस स्थल पर जाने से भी घबरा रही थी। सूचना के लगभग 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता कर माहौल शांत कराया गया। साथ ही सीपीआई माले का झंडा हटाया गया। हालांकि रविवार को भी गांव में तनाव कायम है। बताओ जे एतऽ जे हमला तमला केलक और हिंसक झड़प भेलै तो ओइमे अहाँ के पुलिस प्रशासन के सूचना देने रहिए मगर लेट से आयल 7 बजे कम सूचना क्या बजे दिलिए देने रही हम सब 4 बजे आयल क्या बजे आयल 7 बजे के सब आयल पदाधिकारी के नाम बुझे नहीं पता है। अच्छा थाना से आयल रहे की कहलक अहाँ जे कहलिए तो फिर ओतऽ अयला के बाद की सब केलक वो सब एले तब कुछ नहीं कहल के जाओ यहाँ से भीड़ हटाओ सब हट गेले हम सब ओकर बाद में हम सब के लिए तो फिर हम सब अपन दवाई करवावे इलाज करवावे के लिए हम सब साँझ में झंडा केकर छे झंडा छे लाल झंडा छे कम्युनिस्ट पार्टी के तो झंडा एखन ओते छे कि हटा देल गेलै के हटेल प्रशासन हटवेल के और की भेला अहाँ के साथे साथे जे गाछी के अधिकार में गेल त जे के गिल्ली पूरा पत्थर चले लगे सब के ना केलक अहाँ पर हमला जे केलक सादा सब कैला केलक जमीन हड़प के चक्कर में कत्ते जमीन तो जे की बहुत छै ठमन लेकिन अपन जे की हमर जे की बाप दादा के अर्जल जे की 6 कट्ठा ठमन है। मतलब वो सरकारी जमीन छै कि निजी जमीन छै निजी जमीन छै। अच्छा ओकरा हड़प के प्रयास करे के सब नाम एकोटा के बुझल है दूटा नाम है तो 62 सादा। अच्छा और राजू सादा और जे की बाकी तो बहुत रही में तो केकरो नाम तो अच्छा अहाँ सब पर जे हमला केलक अहाँ सब के पक्ष से क्या आदमी घायल छियै अहाँ सब के पक्ष से घायल तो बहुत है लेकिन सब 7 आदमी घायल छियै 7 आदमी छै। अच्छा कथी सब वार केलक रोड़ा पत्थर मोटरसाइकिल के चेन से 10 आदमी घायल डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के सोबरौली गांव में रेडियो के माध्यम से लोगों ने पीएम के मन की बात सुनी। कार्यक्रम के प्रसारण के उपरांत लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन की समीक्षा की। मधवापुर प्रखंड के सोबरौली गांव में चौपाल लगाकर लोगों ने रेडियो प्रसारित कार्यक्रम पीएम के मन की बात सुनी। रविवार को कार्यक्रम का प्रसारण खत्म होने के बाद लोगों ने पीएम के संबोधन की समीक्षा की। कार्यक्रम में शामिल पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी गई छूट का नाजायज लाभ लोगों को नहीं लेना चाहिए। बाहर से बड़ी संख्या में गांव पहुंच रहे प्रवासियों के कारण कोरोना जंग से लड़ने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की परिस्थिति असल में अब आई है। इसलिए जीवन यापन के लिए अपनी आवश्यकता पूरी करनी हो तभी अपने घर से बाहर निकले। मन की बात कार्यक्रम में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से कहा कि पहले जान है फिर जहान है। हम सभी अपने परिवार, समाज और देश के लिए खास हैं, इसलिए खुद की सुरक्षा के साथ अपने घर व पड़ोस के लोगों की भलाई के मद्देनजर सावधानियां अपनाने की जरूरत है। मौके पर राहुल, धीरेन्द्र, अंकित, हिमांशु, चंदन, ओम प्रकाश व मंजीत सहित कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात सुनी। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में नगर मंडल बूथ नंबर 48 विधानसभा मधुबनी में टेलीविजन लाइव के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में सुनी गई। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि श्रमिक स्पेशल और अलग अलग स्पेशल ट्रेन चलने लगा है, हवाई जहाज उड़ने लगी है। सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सेवा परमो धर्मा की उन्होंने बात कही। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडिया स्टाफ, सफाई कर्मी सभी को उन्होंने बहुत बधाइयां दी। कोविड-19 लॉकडाउन में हमारे समाज की बहन बेटियां मास्क बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग एक प्रतियोगिता का शुरुआत किया है। इसमें 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करें और इस प्रतियोगिता में भाग लें। कई गरीब वॉरियर का नाम उन्होंने लिया, जैसे कि तमिलनाडु के सी मोहन जी, अगरतला के गौतम दास, नासिक के राजेंद्र राघव। यह गरीब होते हुए भी गरीबों के लिए खाना की व्यवस्था की। कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की दूरी बनाकर रखने, हैंड सैनिटाइजर का यूज करने, मास्क पहनने और हॉलीवुड से हरिद्वार तक
लोग घर में रहते हुए भी योग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरू से अभी तक 1 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठाए हैं। जो मुफ्त में इलाज करवाने में सक्षम हुए हैं, 1 करोड़ लाभार्थियों में से 80% लाभार्थी देश के ग्रामीण इलाके से हैं और वहीं 70 लोगों की सर्जरी की गई है। प्रधानमंत्री के मन की बात में जिला महामंत्री संजीव कुमार, बादल नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल राज, IT सेल जिला संयोजक अरुण कांत झा, विधानसभा प्रभारी विनोद प्रसाद, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, कोषाध्यक्ष संजय पांडे, अजीत कुमार सिन्हा, अमरीश झा, वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद पूर्वे, नीरज कुमार दुबे, सक्सेना सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। सभी बूथों पर सप्तऋषि के साथ मन की बात का प्रोग्राम था। उसी कड़ी में मधुबनी जिला के 292 शक्ति केंद्रों के सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महादलित मोर्चा प्रकोष्ठ, सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मंडल के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, सभी लोग, सभी माननीय इस कार्यक्रम में अपने अपने स्थानों पर, बूथों पर सप्तऋषि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुने हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज प्रेरणा दी गई है, उद्बोधन दिया गया है, उससे हम लोग आगे जनहित में कार्यक्रम करेंगे। आज चौथा लॉकडाउन का अंतिम तिथि भी है। आज से सामान्य जीवन जो अस्त व्यस्त थी वो थोड़ा असमान की तरफ होने जा रहा है। हम लोगों को सतर्कता बरतना है, सभी को मास्क लगा के रहना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना ही होगा, क्योंकि आने वाला समय इतना आसान नहीं है। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए सतर्कता बरतना अति आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी आज इस कार्यक्रम में जो जहां भाग लिए हैं, संगठन के लोग या जो मधुबनी जिला के वासी इस कार्यक्रम को सुने हैं, उन्हें मधुबनी जिला के तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना भी देता हूं और सभी लोग मिलकर राष्ट्र के निर्माण में अपने अपने स्तर से जो हमारे यहाँ जो बाहर से आए हैं उनका सहयोग करें और यही हमारा पुण्य कर्तव्य है और यही देश हित की बात है। हमारे साथ नगर के अध्यक्ष सुबोध चौधरी, मीडिया प्रभारी मुन्ना जी और हमारे जिला के महामंत्री संजीव कुमार बादल, अजीत कुमार सिन्हा, संजय पांडे जी और मधुबनी नगर के सक्सेना विनोद प्रसाद जी जो हमारे बाबूगढ़ विधानसभा के प्रभारी हैं, तमाम अमरीश झा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, अरुण कांत झा जो IT सेल के हैं, सारे लोग आज हम लोग मिलकर बूथ नंबर 48 पर इस कार्यक्रम को सुने हैं और यहीं से हम लोग अन्य कई बूथों का मॉनिटरिंग भी करते रहे, जो कहाँ कौन कौन लगे हुए हैं, कहाँ क्या चल रहा है, सबका मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से भी करते रहे हैं और सारे पदाधिकारी अपने अपने स्थानों से ही अन्य जगह की सूचना भी प्राप्त करते रहे हैं। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। दिन न्यूज पर प्रसारित खबर, मौत के इंतजार में मजदूर का असर अगले दिन ही देखने को मिला। गौरतलब है कि मधुबनी निवासी मजदूर पवन यादव अपनी रीढ़ की टूटी हुई हड्डी के साथ इलाज के लिए दर-दर भटक रहा था। हालांकि मजदूर के इलाज का जिम्मा विधायक समीर कुमार महासेठ ने उठाया है और उसे इलाज के लिए पटना भेज दिया है। पिछले दिनों दिन न्यूज पर चली खबर पर संज्ञान लेते हुए विधायक समीर कुमार महासेठ रविवार को भौआरा के कदम चौक स्थित पवन यादव के घर पहुंचकर उसका हाल जाना, परिजनों से बात की।
पैसे के अभाव में मौत का इंतजार कर रहा मजदूर का इलाज अब संभव हो सकेगा। मधुबनी नगर के विधायक समीर कुमार महासेठ ने मृत्यु सैया पर पड़े मजदूर पवन यादव के इलाज का जिम्मा उठाया है। विधायक ने मरीज की हालत नाजुक देखकर पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्रा से बात की। इसके बाद जरूरी रुपए व एम्बुलेंस की व्यवस्था कर मरीज को पटना भेज दिया। इलाज में मदद के लिए विधायक के आगे आने से परिजनों में फिर से आस जगी है। पवन यादव की पत्नी ने विधायक समीर कुमार महासेठ, उनके साथ गए मुकेश पंजियार व डेन न्यूज के पत्रकार अखलाक सिद्दीकी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी कोशिशों से मुझे नई जिंदगी मिल सकती है। वहीं विधायक ने कहा कि गरीबों व निसहायों की सेवा ही मानवता का धर्म है। उन्होंने पटना में हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते गांव में मजदूरी करने के दौरान 50 वर्षीय पवन यादव बांस के ऊपर से गिर गया था, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इलाज के लिए दर-दर ठोकरें खाई, मोटी रकम की डिमांड की गई। बेबस व लाचार परिजन पैसे के अभाव में इलाज की जगह मौत का इंतजार कर रहे थे। 14 दिन क्वारंटाइन टाइप का तो रखते कि कहीं थोड़ा बीमारी अभी नहीं है कोरोना वाला, वो ला करके आई बीच में इलाजो करते, ऑपरेशन का डेट फिक्स करते और सारा ऑपरेशन हो जाते। और हर तरह से समाज भी तो के मदद कर लो। हम 5,000 रुपया दिलिए और उतर के जो भी होते अहाँ के जितने भी खर्चा होते अहाँ के चिंता नहीं करिए, जितने अहाँ मदद ले पूरे समाज के सबके बधाई हो। लेकिन अब ज्यादा उतने के में हम व्यवस्था करवा, अब ज्यादा अहाँ के लोड नहीं पड़े। ठीक है, चल। पवन यादव जी का मामला कैसे आया संज्ञान में? निश्चित तौर पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्र अखलाक भाई का टेलीफोन आया था। निश्चित तौर पे यहाँ के समाज सेवी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, भैया ने टेलीफोन किया। निश्चित लाल बिहारी यादव जी ने टेलीफोन किया। पता चला कि ऐसे पवन यादव जी के साथ घटना घटी है। बांस का कि नहीं ऊपर चढ़ करके काट रहे थे, छोप रहे थे, जिससे गिर गए। गिरने के उपरांत उनका दोनों पैर में लगा। इसके बाद लोकल डॉक्टर से भी दिखाया गया, दरभंगा भी दिखाया गया। निश्चित तौर पे अपर सेंटर के लिए इनको कहा गया कि यहाँ हम लोग के बूते के बाहर की चीज है, आप बाहर ऊपर जाए। ऊपर के लिए जब निश्चित तौर पे 20 दिन लेट हो गया, 15 दिन लेट हो गया यहाँ के अति। और सच्चाई है, इतनी गरीबी है पवन जी के घर में अभी हम बैठे हुए हैं। गरीबी का हम नहीं बयां कर सकते। पूरे समाज के लोग को 500, कोई 200, कोई 1000, कोई 5000 दे करके चंदा एकत्रित किए। एकत्रित करने के बाद लगभग हम समझते हैं कि अच्छा खासा मदद मिल जाएगा। समाज के एक एक व्यक्ति ने मदद किया। सारे युवक उत्साही होकर के इसको मदद करना चाह रहे हैं, जो हमने पाया। हमें जब ज्ञात हुआ परसों से हम भी बात कर लिए कि भाई उच्च कहाँ देखा जाएगा, तो पीएमसीएच से पता चला कि कोरोना के अलावा हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। एनएमसीएच बात किए तो कोरोना के अलावा कोई, तब डॉक्टर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे बढ़िया है कि न्यूरो और मैंने हड्डी विभाग के जो एक्सपर्ट है, और वो मैंने ठीक मैंने जो आप देखते हैं जू है, चिड़ियाघर के ठीक सामने शास्त्री नगर का जो हॉस्पिटल बना है, स्पेशलाइज सेंटर है। तो निश्चित तौर पे उस स्पेशलाइज सेंटर में इन्हें हम भेजने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा वहाँ के डायरेक्टर हैं, हमने उनसे बातचीत किया। उन्होंने कहा कि आप उनके साथ, अगर इनके पास क्या क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो निश्चित तौर पे वो सारा प्रूफ के साथ आप भेज दें, ताकि उसमें दिक्कत नहीं हो। लगभग 3 लाख से ऊपर खर्चा आएगा। निश्चित तौर पे पूरी तरह हम इन्हें बचाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये पूरा योगदान हमारे भाई माना हिंदुस्तान के अखबार का है, अखलाक भाई का है, और हम कह सकते हैं पूरे समाज का। 26 वार्ड के एक एक व्यक्ति खड़े हैं और इस चीज को देख रहे हैं। हमें जब ज्ञात हुआ परसों रात के बाद कल रात में आए हैं, अभी घर में है। यहाँ के बाद फिर हम अपना कोई ना कोई एक शहर एक गांव हमारे डेली रहता है कार्यक्रम, कहीं ना कहीं 2, 4, 10 लोग साथ उठते हैं, बैठते हैं, फिर प्रस्थान कर जाते हैं। आवश्यकता है कि गरीबी रेखा से जो नीचे है उसका सही कार्ड बना कि नहीं बने, सरकार को सोचना है। एक भी गरीब को नहीं बचना चाहिए। ठीक जो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का या बिहार सरकार का जो लाभ देना चाहते हैं उस तक पहुंचना चाहिए।
क्या कारण है कि देने वाला भारत सरकार, देने वाला बिहार सरकार और जनता करा रही है। जितने भी प्रवासी हैं गाली दे रहे हैं, गाली उनको मिल रहा है जो गलत कर रहे हैं। और सरकार को चेतना चाहिए कि जो भी कार्यक्रम बनाते हैं, जन के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ हमारा गरीब है उसके लिए आप सोचते हैं तो वो धरातल पे उतरना चाहिए। जो सरकार का कोई योजना धरातल पे नहीं उतर पाता है, इसके लिए हम भी इस सड़क बनाए थे। हमने हाथ जोड़ करके सबों को कहा था कि सड़क हम बना देंगे, 10 दिन तक पानी क्योरिंग करिएगा। जैसे अपना छत बनाते हैं 10 दिन तक पानी क्योरिंग करते हैं, सारे युवा साथी को हमने कहा था। आज हम देखते हैं निश्चित तौर पे जहाँ पानी पट गया वहाँ बढ़िया है, और जहाँ नहीं पटा वो छत के हिसाब से गड़बड़ा जाता है। हम तो यही कर सकते हैं कि अपने लोग को एजुकेट भी करते हैं, ज्ञान भी बांटते हैं, और जो उनके पास ज्ञान है खुद लेने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि समाज का कोई व्यक्ति है तो उससे कुछ पाना है, हम उस पाने के बाद अपने आप को हम सक्षम समझेंगे। क्योंकि कोई हम नेता नहीं है, सबके भाई हैं, हमारे चाचा हैं, गार्जियन चाचा सब है यहाँ बैठे हुए भाई है, हम कोई नेता नहीं है। निश्चित तौर पे आपके एक जन सेवी और ये सेवा भावना से हम पॉलिटिक्स में हैं, और अदरवाइज हम व्यापार करने वाले थे। और मधुबनी की जनता है जो हमें खींच के लाई है, कृपया उस लाइन पर आप हमको लेके चले। और जो मुंह में राम बगल में छुरी करते हैं उस पर ध्यान दे, कौन मुंह में राम है कौन बगल में छुरी है, इसको ध्यान देने का प्रयास करें। यथाशक्ति तथा भक्ति हमसे जो बन पड़ा, चाहे मैंने ड्राई फ्रूट्स का हो चाहे ये सब एक किट हमने दिया है, तौलिया से लेकर साबुन से लेकर बिस्किट, ताकि वो एम्बुलेंस में लेकर चले जाएंगे। घर के लिए जो 6-6 किलो का अनाज है वो दिया है, और अपने तरफ से 5,000 रुपया हमने दिया है। और पटना में जो भी होगा हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, डॉक्टर साहब से बात हो गई है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। और 14 दिन चूंकि यहाँ से जा रहे हैं रेड जोन से, तो पहले तो कोरोना का उनका ट्रीटमेंट होगा, और एक एक ट्रीटमेंट शुरुआत हो जाएगा कि पैर का जो ट्रीटमेंट है, और ऑपरेशन जब पूरी तरह ये सक्षम रहेंगे तब ऑपरेशन होगा। अन्यथा ये क्रॉनिक इनका भी हो गया है, 15-20 दिन में बीमारी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमने डॉक्टर से कहा जितना जल्दी हो सके आप इनका ट्रीटमेंट करें। आज शाम 4:30 बजे ये लोग प्रस्थान करेंगे, 6 बजे पहुंचेंगे। हम उनको बोल के रखे हुए हैं, जब पहुंचेंगे तुरंत उनको बेड मिल जाए, क्योंकि बेड नहीं मिल रहा है, खाली करके बेड रखवाए हुए हैं, पहले ये चले जाए। और निश्चित तौर पे ये अच्छा हो करके भगवान से मनाते हैं कि लौट के आवे, ताकि सभी समाज को एक एक व्यक्ति को लगे कि ऐसे समय पर पूरे समाज के लोग खड़े हो गए हैं इस गरीब पवन यादव के लिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में लगभग 70 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता सहित अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रसारित कार्यक्रम मन की बात सुनी। मौके पर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन किया गया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में करीब 70 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बातें सुनने के लिए कार्यकर्ता जुटे। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों पर प्रधानमंत्री के मन की बातों को सुना गया है, जिसको लेकर इस आपदा के समय में कार्यकर्ताओं में उत्साह जगी है। प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम का आभार प्रकट किया है। साथ ही प्रेरणादायक भाषण सुनकर समाज सेवा व पार्टी के हित के लिए कार्य करने की ताकत मिली है। बूथ संख्या 32 पर भाजपा कार्यकर्ता राकेश सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ठाकुर, बूथ संख्या 97 पर भाजपा पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बूथ संख्या 30 पर संजय महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को रेडियो के माध्यम से पीएम की बात सुनाई गई। राकेश सिंह ने बताया कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में तेजी आई है। कोरोना महामारी की जंग अवश्य जीती जाएगी। सरकार इस आपदा की घड़ी में काफी सजग है। देश के प्रधानमंत्री इस आपदा के समय में जो कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है। मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बासोपट्टी प्रखंड के सभी बूथों पर पीएम की मन की बातें सुनी गई। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।